नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑफिशियल जॉब जंक्शन पर। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और हरियाणा में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। HPSC यानी हरियाणा लोक सेवा आयोग ने साइंटिस्ट बी के लिए भर्ती निकाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस भर्ती की पूरी जानकारी, योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, आयु सीमा, सैलरी और सबसे जरूरी इसकी तैयारी कैसे करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, हरियाणा में रहने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका आया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC ने एक नई सरकारी भर्ती निकाली है। यह भर्ती साइंटिस्ट बी के पद के लिए है, जो कि ग्रुप बी कैटेगरी में आता है। इस पद के लिए आपको हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में काम करने का मौका मिलेगा। यह एक तकनीकी और वैज्ञानिक जिम्मेदारी वाला पद होता है, जहां आपको पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करने के लिए कार्य करना होता है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ योगदान देना चाहते हैं तो यह नौकरी आपके लिए बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं उन तारीखों की जो आपके लिए सबसे ज्यादा अहम हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 मई 2025 से शुरू हो चुकी है। यानी अगर आप इस पद के लिए पात्र हैं तो आप अभी से ही आवेदन करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आवेदन की आखिरी तारीख 5 जून 2025 रखी गई है। इसका मतलब है कि आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो जितनी जल्दी हो सके सभी दस्तावेज तैयार रखें और आवेदन पूरा कर लें। जहां तक परीक्षा और एडमिट कार्ड की बात है, उनकी तारीखें आयोग द्वारा बाद में घोषित की जाएंगी। इसलिए हमारी आपसे एक छोटी सी सलाह है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय पर सारी अपडेट्स मिलती रहें और कोई भी जरूरी सूचना छूट न जाए। इस भर्ती के तहत कुल 8 पद निकाले गए हैं, जो अलग अलग वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। इसमें सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी के लिए सबसे ज्यादा 4 पद हैं। इसके अलावा हरियाणा के अनुसूचित जाति SC वर्ग के लिए 1 पद, BCA वर्ग के लिए 1 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए भी 1 पद आरक्षित है। इसके साथ ही एक्स सर्विसमैन जनरल यानी पूर्व सैनिकों के लिए भी 1 पद रखा गया है। इन पदों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन जो उम्मीदवार सही ढंग से तैयारी करते हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन अवसर है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ये पद अभी टेम्परेरी घोषित किए गए हैं, लेकिन भर्ती नोटिफिकेशन में साफ तौर पर लिखा है कि ये स्थायी परमानेंट होने की संभावना रखते हैं। यानी अगर आप चुन लिए जाते हैं तो आगे चलकर ये नौकरी पूरी तरह स्थायी भी हो सकती है और यही एक सरकारी नौकरी की सबसे बड़ी ताकत होती है। अब सबसे अहम सवाल, इस पद के लिए कौन आवेदन कर सकता है? यानी आपके पास किस तरह की शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपके पास फर्स्ट क्लास में MSc होनी चाहिए और वो भी किसी एक विषय में, जैसे केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या एनवायरमेंटल साइंसेस। अगर आपने MSc नहीं की है तो कोई बात नहीं, आपके पास BTech या BE की डिग्री भी हो सकती है, लेकिन वो भी फर्स्ट क्लास में होनी चाहिए और विषय होने चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। यहाँ फर्स्ट क्लास का मतलब है कि आपकी डिग्री में अच्छे अंक होने चाहिए, औसत या पासिंग मार्क्स से काम नहीं चलेगा। इसके साथ ही एक और शर्त है, आपने हिंदी या संस्कृत भाषा को कम से कम मैट्रिक स्तर तक पढ़ा होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपने स्कूल में इन भाषाओं में से कोई एक विषय के रूप में जरूर पढ़ा हो। तो अगर आपके पास इन योग्यताओं में से कोई भी है और आप पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ सकारात्मक योगदान देना चाहते हैं तो ये नौकरी आपके लिए एक बेहतरीन मौका बन सकती है। अब बात करते हैं उम्र यानी आयु सीमा की, जो हर सरकारी नौकरी में एक जरूरी मानदंड होता है। इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 42 वर्ष होनी चाहिए और ये उम्र 5 जून 2025 को गिनी जाएगी। यानी अगर आप इस तारीख को 18 साल से ऊपर और 42 साल से कम हैं, तो आप इस पद के लिए पात्र हैं। लेकिन अगर आप किसी आरक्षित वर्ग से आते हैं, जैसे कि SC, BC या EWS, तो आपके लिए राहत की बात है। आपको आयु में 5 साल की छूट मिलेगी, यानी आपकी अधिकतम उम्र 47 साल तक हो सकती है। इसी तरह अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 10 साल तक की छूट दी जाएगी। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके लिए भी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी, जो आपके सेवाकाल और सरकार की नीतियों के आधार पर तय होगी। इसलिए अगर आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा है तो भी घबराइए नहीं, हो सकता है आप छूट के अंतर्गत इस भर्ती के लिए पात्र हों। जरूरी है कि आप अपने दस्तावेज तैयार रखें और सही जानकारी के साथ आवेदन करें। अब बात करते हैं उस फीस की जो आवेदन सबमिट करते समय आपको जमा करनी होगी।
अगर आप सामान्य श्रेणी जनरल से हैं या किसी भी अन्य राज्य के पुरुष उम्मीदवार हैं तो आपको 1000 रुपए भरने होंगे। वहीं सभी महिला उम्मीदवारों के लिए, चाहे वे हरियाणा से हों या देश के किसी भी कोने से, आवेदन शुल्क केवल 250 रुपए रखा गया है। सरकार महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए यह रियायत देती है। हरियाणा राज्य के आरक्षित वर्ग जैसे SC, BCA, BCB, EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए भी शुल्क 250 रुपए ही है। यानी अगर आप इन श्रेणियों में आते हैं तो आपको सामान्य शुल्क से काफी कम फीस देनी पड़ेगी। सबसे बड़ी राहत उन उम्मीदवारों के लिए है जो दिव्यांग PWD श्रेणी में आते हैं और हरियाणा के निवासी हैं। उनके लिए यह भर्ती पूरी तरह निःशुल्क है। ध्यान रखें, फीस आप केवल ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए ही जमा कर सकते हैं। फीस एक बार जमा हो जाने के बाद वापस नहीं होगी, इसलिए पहले अपने कैटेगरी दस्तावेज अच्छी तरह जांच लें और सही कैटेगरी चुनें। समय रहते फीस जमा कर दीजिए ताकि अंतिम तारीख के आसपास होने वाली सर्वर भीड़ से बच सकें और आपका आवेदन बिना किसी रुकावट के स्वीकार हो जाए। अब जानते हैं कि इस भर्ती के लिए आवेदन कैसे करना है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसे बहुत ही सरल तरीके से पूरा किया जा सकता है। सबसे पहले आपको जाना होगा HPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर। वहां जाने के बाद होम पेज पर आपको एक सेक्शन मिलेगा, अप्लाई ऑनलाइन, उस पर क्लिक करें। इसके बाद आपको जिस भर्ती के लिए आवेदन करना है यानी साइंटिस्ट भी, उस पर क्लिक करना होगा। अब एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपनी सारी जानकारी भरनी होगी, जैसे नाम, जन्मतिथि, योग्यता, संपर्क विवरण आदि। सारी जानकारी बहुत ध्यान से भरें क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसके बाद आपको अपने जरूरी दस्तावेज जैसे कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र आदि को स्कैन करके अपलोड करना होगा। जब सारी जानकारी और दस्तावेज सही ढंग से भर जाएं, तो आवेदन शुल्क का भुगतान करें। भुगतान ऑनलाइन मोड से ही करना है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग। सबसे आखिर में जब आपका आवेदन पूरा हो जाए तो उसका एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लें और अपने पास सुरक्षित रखें। हो सकता है आगे इंटरव्यू या दस्तावेज सत्यापन के समय इसकी जरूरत पड़े। याद रखें, बिना सही दस्तावेज और सही तरीके से भरे हुए आवेदन के आपका फॉर्म अधूरा माना जाएगा। इसलिए एक एक स्टेप पर ध्यान दें, ये आपका भविष्य तय कर सकता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, चयन प्रक्रिया और तैयारी की रणनीति की। किसी भी सरकारी नौकरी में सिलेक्शन प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी होता है ताकि हम उसी अनुसार तैयारी कर सकें। इस भर्ती में चयन मुख्य रूप से 2 चरणों में हो सकता है। पहला, लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम, और दूसरा, इंटरव्यू। लेकिन यहाँ एक बात विशेष रूप से समझने वाली है, आयोग के पास यह अधिकार है कि वह चाहे तो केवल इंटरव्यू के आधार पर भी चयन कर सकता है। यानी अगर आवेदन कम आते हैं या आयोग को उपयुक्त लगे तो बिना परीक्षा के भी सीधा इंटरव्यू हो सकता है। इसलिए शुरुआत से ही अपने डॉक्यूमेंट्स, अनुभव और आत्मविश्वास को मजबूत रखें। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करें। सबसे पहले, जब भी आयोग की वेबसाइट पर सिलेबस जारी हो, उसे ध्यान से पढ़ें और उस पर आधारित रणनीति बनाएं। चूंकि यह पद तकनीकी और पर्यावरण से जुड़ा है, इसलिए आपकी तैयारी का केंद्र होना चाहिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, पोल्यूशन कंट्रोल और केमिस्ट्री जैसे विषय। इसके साथ ही पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और बेसिक टेक्निकल जीके पर फोकस करें। इससे न केवल आपको सवालों का पैटर्न समझ में आएगा, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अगर इंटरव्यू लिया जाता है तो केवल जानकारी ही काफी नहीं होती, वहाँ आपकी पर्सनालिटी, सोचने का तरीका और संवाद शैली भी देखी जाती है। इसलिए इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें। रोज एक आध बार मॉक इंटरव्यू करें, आईने के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें या अपने दोस्तों के साथ रोल प्ले करें। याद रखें, तैयारी जितनी व्यावहारिक और समझदारी से की जाएगी, सफलता उतनी ही करीब होगी। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी HPSC साइंटिस्ट बी रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। अगर आप इस भर्ती के लिए पात्र हैं तो देर मत कीजिए, 5 जून से पहले आवेदन जरूर कर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई सवाल हो। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, चैनल ऑफिशियल जॉब जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी सरकारी नौकरी की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे।